इस वीडियो के माध्यम से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम ये जान पाएंगे कि एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स में क्या फर्क है, कौन बेहतर होते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स या फिर इंट्रोवर्ट्स। ऐसा क्या दिक्कत है इंट्रोवर्ट्स के साथ और ऐसा क्या अच्छा है एक्सट्रोवर्ट्स के साथ कि लोग कहते हैं कि इंडिया, और नहीं, लोग कहते हैं कि हमें एक्सट्रोवर्ट बनना है। क्योंकि मेरे साथ आज हैं मिस सुखलीन जो कि एक इंट्रोवर्ट है और उनके साथ हैं दिवस जो कि एक एक्सट्रोवर्ट है। तो सुखलीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू दिविस, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड आई वुड लाइक टू से कि इंट्रोवर्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रोवर्ट्स, लेट मी आस्क अ क्वेश्चन। आई विल शेयर द स्ट्रेंथ्स ऑफ इंट्रोवर्ट्स। कि इंट्रोवर्ट्स में क्या दिक्कट है कोई कि दिक्कत हर पेरेंट कहता है कि बेटा एक्सट्रोवर्ट बनो। लोग मुझे मैसेज करते हैं, लोग कहते हैं कि दिवस सर मुझे ना एक्सट्रोवर्ट बनना है एंड आई एम लाइक डूड, ये काम मेरा नहीं है कि आई चेंज योर इंट्रोवर्टेडनेस टू एक्सट्रोवर्टेडनेस। सो ऑन अ सीरियस नोट, ओके, मजाक अपनी जगह। एक्सट्रोवर्ट्स किसी को बोलने नहीं देते हैं, फर्स्ट डिफरेंस तो ये है। सेकंड मैं बताती हूँ कि इंट्रोवर्ट्स और शाय में फर्क होता है। अज्यूम करो कि क्लास में दो बच्चे हैं, एक इंट्रोवर्ट है एक शाय है, ठीक है। सुखलीन इंट्रोवर्ट है, दिवस शाय है। तो अगर क्लास में कहीं सब बाहर कुछ घूमने के लिए जा रहे हैं तो इंट्रोवर्ट प्रेफर करेगा नहीं जाना। वो प्रेफर करेगा कि मैं अपने घर पे बैठ के बुक पढ़ूंगा या मूवी देखूंगा, क्योंकि मुझे लोगों के साथ ना थोड़ा सा ड्रेनिंग लगता है, थक जाता हूँ लोगों से बात करके, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल लगता है। और ऑन दी अदर हैंड जो शाय स्टूडेंट है वो नहीं जाएगा उनके साथ बिकॉज ही इज अफ्रेड ऑफ गोइंग। शाय पर्सन अफ्रेड होते हैं किसी भी चीज से, उन्हें डर लगता है कि मैं बोलूं या ना बोलूं। इंट्रोवर्ट बोलना नहीं चाहता क्योंकि उसे बोलना स्ट्रेसफुल नहीं लगता, उसको बोलना स्ट्रेसफुल लगता है क्योंकि दैट ड्रेन्स एनर्जी। सो दैट ब्रिंग्स मी टू डिफरेंस। इंट्रोवर्ट एक मोबाइल फोन की तरह होते हैं, मोबाइल फोन की बैटरी की तरह होते हैं कि अगर मैं इसको 3 घंटे लगातार यूज करती रहूं तो इसकी बैटरी 0 हो जाएगी। सिमिलरली इंट्रोवर्ट्स अगर लोगों से बात करते हैं, चेंज योर फोन। ओके, सोलर पैनल वाला फोन लेके बाहर घूमेंगे। सो अगर इंट्रोवर्ट्स लोगों के साथ बात करते हैं 5-6 लोगों के साथ, उनकी बैटरी हर घंटे ड्रेन हो जाती है और जब वो 2 घंटे अपने साथ बैठ के चाहे बुक पढ़े, चाहे खाली बैठे, चाहे मूवी देखें, कुछ भी करें, दे गेट बैक देयर एनर्जी। दैट्स व्हाई इंट्रोवर्ट्स आर मोस्ट एनर्जेटिक इन द मॉर्निंग, क्योंकि एक उन्हें अच्छी नाइट स्लीप मिली होती है। तो इस वीडियो की एनर्जी देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वीडियो किस टाइम रिकॉर्ड हुई है। क्योंकि let me jump over here because as an extroverts यही करते हैं। extrovert हम किसी को बोलने देंगे नहीं। To summarize the first point, it's about how you channelize your energies. As Sukhleen said कि introverts अपनी energy को internally channelize करते हैं। When they talk to a lot of people, they lose their energy. On the other hand, when extroverts meet a lot of people, they talk to a lot of people, they gain energy. फर्क सिर्फ एनर्जी गेन करने का और लूज करने का है। इट हैज नथिंग टू डू विद बीइंग कॉन्फिडेंट और बीइंग शाय और रिजर्व्ड। होता क्या है, एज सुखलीन सेड इन दैट एग्जांपल, कि इनकी प्रेफरेंस है कि मुझे अपने आप को चार्ज करने के लिए, मुझे अपने आप को शांत रखने के लिए मेरी प्रेफरेंस है कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ। मैं जा सकता हूँ लोगों से मिलने, कोई दिक्कत नहीं है। मैं शाय नहीं हूँ, मुझे डर नहीं लग रहा है, मैं जाके लोगों से बात कर सकता हूँ। बट गिवन अ चॉइस, मेरी प्रेफरेंस है कि मैं सोशलाइज ज़्यादा नहीं करूँगा। अब क्या हुआ, समाज ने देखा कि ये बच्चा ना ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर रहा है, मतलब ये डरता है, ये शाय मतलब है। ये शाय, शाय वर्ड का मीनिंग नहीं पता है। नहीं है, उसकी प्रेफरेंस है। ही गेट्स ड्रेन्ड आउट व्हेन ही मीट्स न्यू पीपल। हाँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई अपने घर से टिफिन लेके आया, लंच ब्रेक में वो अपने कंप्यूटर के सामने बैठ के खाना खा रहा है, और एक एक्सट्रोवर्ट है या दूसरा पर्सन है जो कैंटीन में जाके पूरे ग्रुप के साथ हा हा ही करके खाना खा रहा है। सो दैट डजंट मेक एन इंट्रोवर्ट डब्बू और शाय। वो प्रेफर करता है कि वो अपनी एनर्जी को कंज्यूम अपने पास ही रखे और ताकि काम कर पाए लंच ब्रेक के बाद। एक इनपुट है, नॉट बिकॉज कि मैं एक एक्सट्रोवर्ट हूँ इसलिए कह रहा हूँ। लोग क्यों कहते हैं कि बिकम एन एक्सट्रोवर्ट, कि सपोज एक स्किल है नेटवर्किंग, सोशलाइजिंग, सेल्स की जॉब हो गई या फिर कि आपको लोगों से बात करना चाहिए, शुड बी वेरी कंफर्टेबल, तभी आपका नेटवर्क बनता है एंड यू गेट मोर कन्वर्जन, व्हाटएवर इट इज। तो वहां पे आई हैव अ सबमिशन, यू मे ऐड योर पर्सपेक्टिव, कि प्रोफेशनली फॉर सर्टेन ओकेजन्स यू अडॉप्ट दोज ट्रेट्स कि मैं लोगों से सोशलाइज करूं, नेटवर्क करूं। आपसे कोई ये नहीं कह रहा है कि आप 24 घंटे सोशलाइज करें, जो पार्टीज हो रही है वहां पे जाएं, बट जहां पे आपको लगता है कि ऐसा करने से मुझे अपने करियर में वो कनेक्शंस मिल जाएंगे, मेरा नेटवर्क बन जाएगा, तो यू शुड डू इट।
As an introvert, what do you say about it? हाँ, मतलब अगर मैं अपने वर्क प्रोफाइल में देखूँ तो आई हैव टू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल, अटेंड अ लॉट ऑफ इवेंट्स, सो दैट डजंट मीन कि मैं इवेंट में नहीं जाती, मैं लोगों से बात नहीं करती। येस, वो मेरे लिए स्ट्रेसफुल होता है, बट देन उसके मेरे कोपिंग मैकेनिज्म्स भी हैं कि मैं एक नेटवर्किंग इवेंट से आने के बाद आई वुड नॉट प्रेफर टू गो समवेयर एल्स बट कम बैक टू माई प्लेस एंड रिलैक्स। मैं 3-4 घंटे कुछ नहीं करना चाहूंगी। सो दैट इज हाउ आई डील विद इट। आई कैन नॉट, बट अगर मेरे लिए वो बिल्कुल ओके नहीं है, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा इंट्रोवर्ट ही रहती हूँ। आई बिकम एक्सट्रोवर्ट व्हेन आई एम एट इवेंट्स एंड आई बिकम एन इंट्रोवर्ट जब आपको अपना स्पेस चाहिए, अपना टाइम चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, कुछ लोगों की इंट्रोवर्टेडनेस ज्यादा होती है, लाइक 80% और 20% एक्सट्रोवर्टेडनेस होती है, तो अगर वो लोग हैं दे कैन चूज देयर प्रोफेशन अकॉर्डिंगली। रिसर्च करनी हो, साइंटिस्ट बनना हो, जहाँ पे भी अकेले बैठ के काम करने का हो, वो प्रोफेशन जो है एक इंट्रोवर्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जैसे अगर सेल्स है एक्सट्रोवर्ट्स के लिए, तो इंट्रोवर्ट के लिए भी उनकी लिस्ट ऑफ प्रोफेशंस है, यू माइट गो एंड चूज दैट। फॉर एग्जाम्पल, एक कंटेंट राइटिंग एक ऐसा स्किल है जहाँ पे आपको सिर्फ खुद लिखना है, अपने थॉट्स के साथ खेलना है एंड लिखना है। सो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, करियर ऑप्शंस, उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में, आप जाके चेक कर सकते हैं, यू विल हैव क्लैरिटी। एक और बात है, लोग ये कहते हैं कि एक्सट्रोवर्ट्स अच्छे स्पीकर्स होते हैं, इंट्रोवर्ट्स स्पीकर्स नहीं होते हैं। ऐसा मैं नहीं मानता। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल हु आर इंट्रोवर्ट्स बट दे आर सुपर अमेजिंग स्पीकर्स। Steve Jobs was an introvert and he was a good speaker when he used to speak on the stage. So बहुत सारे introverts, अगर आप लिस्ट देखोगे तो बहुत मिल जाएंगे। एंड ऐसा नहीं है, स्पीकिंग इज समथिंग वेयर यू आर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, तो उसमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है उस इवेंट के बाद इंट्रोवर्ट जाके सो जाए और एक्सट्रोवर्ट जाके और एंगेज करे, दैट्स द ओनली डिफरेंस है। लेकिन इसका कोई कोरिलेशन नहीं है कि अगर आप जब लोगों से बात कर रहे हैं, अगर आप एक्सट्रोवर्ट तो यू आर मोर कॉन्फिडेंट, नहीं, कॉन्फिडेंस हैज अ डिफरेंट डेफिनेशन ऑल टुगेदर। और कई बार बोला जाता है कि इंट्रोवर्ट्स के फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं। यस, दैट्स ट्रू। इंट्रोवर्ट्स के फ्रेंड्स एक लिमिटेड सर्कल होता है बट बहुत अच्छा सर्कल होता है, बहुत ही ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स होते हैं, बहुत ही अच्छा बॉन्ड होता है। इट्स वेरी सिंपल, जितने ज्यादा फ्रेंड्स होंगे उतना ज्यादा बात करनी पड़ेगी, उतना ज्यादा उनके साथ मिलना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई प्रेफर कि कम फ्रेंड्स हो, दैट इज फाइन। ऑन द अदर हैंड एक्सट्रोवर्ट्स के सब फ्रेंड्स होते हैं। हमारा जो सर्कल है, द सोशल सर्कल, दैट इज क्वाइट बिग। हम लोग फ्रेंडशिप बहुत इजीली बना लेते हैं, बहुत अच्छा एक बड़ा सर्कल बना लेते हैं। इससे अच्छा वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त का दोस्त, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। दैट सर्कल इज क्वाइट वाइड। या दैट्स व्हाई वी आर एबल टू लाइक नेटवर्क क्वाइट इजीली। एक बहुत अच्छी बात है इंट्रोवर्ट्स के बारे में कि दे डू नॉट गेट इजीली डिस्ट्रैक्टेड। जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं दे गेट स्टिम्युलेटेड बाय द एनवायरनमेंट अराउंड देम, व्हेयरएज जो इंट्रोवर्ट्स हैं बहुत ही फोकस्ड रहते हैं और उन्हें कोई काम दिया जाए तो आप उन्हें जहाँ छोड़ के जाओगे वहीं मिलेंगे। एक्सट्रोवर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में घूमते रहते हैं कि हमें देखो, हमें देखो, हमें देखो। एंड इनफैक्ट चलो आप पहले अपना पॉइंट नहीं, बिकॉज वो एक्सट्रोवर्ट्स एक सेंटर ऑफ अटेंशन चाहते हैं कि मैं सेंटर बना रहा हूँ, सब मेरे को देखें, मी 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 ऐसा हो जाता है। इंट्रोवर्ट्स को जब वो पसंद ही नहीं है तो देर लाइक दूर रहो, हम ज्यादा नहीं इस चीज में आएंगे। और इसका अच्छा पार्ट ये है कि इंट्रोवर्ट्स जो हैं दे थिंक बिफोर दे स्पीक, एक्सट्रोवर्ट्स जो हैं वो बोल देंगे एंड दैट गिव्स देम एन एडवांटेज दैट दे कैन थिंक। सो द लर्निंग is I'll also add a point to it. हाँ, बट यहाँ पे बोलने दीजिए एक्सट्रोवर्ट को। नहीं, I'll add a point. Point over here is कि एक्सट्रोवर्ट मैं बोलूंगा पहले। Okay. कि हम लोग बोल जाएंगे, राइट? इंट्रोवर्ट्स हैव टाइम टू थिंक एंड देन स्पीक, बिकॉज दे थिंक कि हम बोले भी या ना बोले, नहीं तो एनर्जी कंज्यूम होगी। हाँ, लेकिन आपको हेल्प करता है इन अ वे टू बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू से। सो एज एन एक्सट्रोवर्ट आई कैन लर्न दिस थिंग फ्रॉम यू एज एन इंट्रोवर्ट कि अच्छा सोच समझ के बोलना चाहिए। यू आर मोर माइंडफुल विद व्हाट यू से। इनफैक्ट बहुत अच्छा पॉइंट है एक और इंट्रोवर्ट्स के लिए कि इंट्रोवर्ट्स आर इंटरनली मोटिवेटेड, क्योंकि उनको वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं तो वो अपना काम जो उनको दिया है वो कर लेते हैं। लेकिन एक्सट्रोवर्ट्स को एक एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक एक्सटर्नल पुश चाहिए कि बैठ जाओ काम कर लो। तो वो एक इंट्रोवर्ट्स के बहुत ही फेवरेबल पॉइंट है। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वो बहुत आसानी से कर लेते हैं। सो ट्रू। एंड एक और अच्छा पार्ट है कि जो एक्सट्रोवर्ट्स है ना दे कैन फ्रीली कम्युनिकेट विद एनीवन, व्हेयरएज मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो इंट्रोवर्ट्स हैं, आप शेयर भी कर रहे थे पहले कि आपका एक सर्कल होता है, आप सिर्फ उन्हीं से शेयर करते हो, वो कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटीज को बांध देता है। दैट्स राइट। मतलब आप हर किसी के साथ ओपन नहीं होते हो, आप अपना थॉट्स हर किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते हो, एंड वी आर ओके विद दैट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बीइंग ओके विद दैट। आपको जो दुनिया है ऐसा महसूस कराएगी कि आप सुपीरियर हो और आप इन्फीरियर हो और वाइस वर्सा, लेकिन यू हैव टू बी ओके विद योर पर्सनालिटी टाइप।
there is a personality test on the internet by the name of MBTI. चेक करना, उस टेस्ट को लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस टेस्ट को लेने के बाद आपको समझ आएगा कि आपकी पर्सनालिटी टाइप क्या है। टोटल 16 पर्सनालिटी टाइप्स होती हैं। ऑल 16 आर इक्वल। ऐसा नहीं है कि एक्सट्रोवर्ट्स ऊपर हैं या इंट्रोवर्ट्स ऊपर हैं या व्हाटएवर। सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स अपने हैं। प्रोज एंड कॉन्स हैं। ये समझना दैट इज बीइंग ओके विद हु यू आर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अगर एक एक्सट्रोवर्ट हो तो इंट्रोवर्ट को समझो, अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो तो एक्सट्रोवर्ट को समझो। उससे क्या होगा, योर रिलेशनशिप नॉट जस्ट विद योर पार्टनर, नॉट जस्ट विद योर फ्रेंड्स, इवन विद योर पेरेंट्स, योर कलीग्स एंड एनीवन अराउंड, आप उनको बेहतर समझ पाओगे। दिक्कत यही होती है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो गैप आता है, यह मुझे बंदा समझ नहीं आता। अगर आपको टीम में लोगों से काम करवाना है एज अ लीडर, इफ यू वांट, चेक आउट उनका पर्सनालिटी टाइप क्या है, उसके बेस पे उन्हें काम असाइन कीजिए। यू विल हैव अ मोर एफिशिएंट टीम दैन डेलीगेटिंग अ टास्क टू एनी पर्सन फॉर whom it is not in sync as per his or her personality. That's my humble submission, to know yourself. Awareness is बहुत important everything. है। सबसे important चीज है कि अवेयरनेस अपने बारे में, अपने स्ट्रेंथ्स, अपने वीकनेसेस, खुद को जानना। इंटरव्यू का आंसर याद करना कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है, वो सिर्फ सुपरफिशियल है। गो अ लेवल डीपर। पर्सनालिटी इज नॉट जस्ट एक्सटर्नल कि मैंने अच्छे से कपड़े पहन लिए, मैंने अच्छे से अपने बाल ठीक कर लिए। Yes, that's important from one side, but what's more important is knowing yourself from the inside. Supreme, any thoughts from your आई side? थिंक यू समड इट रियली वेल। अवेयर अगर आप हैं तो आप अपने करियर ऑप्शंस उस तरीके से चूज कर सकते हैं। आप अपनी टीम्स और अपने रोल्स उस हिसाब से मांग सकते हैं। आप ये सोच के अपने आप को लेबल मत करिए कि मैं शाय हूँ, मुझे बात करना पसंद नहीं है, मुझे ना सेल्स नहीं आती है। बट अंडरस्टैंड कि क्या सेल्स आपके लिए आपको एनर्जी देती भी है। एल्स चेंज योर प्रोफाइल, जॉब रोटेशन ट्राई करिए, सब कुछ करिए। अवेयरनेस से आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा अपने बारे में। True. So, to sum it up one more time, you'll be able to accept yourself for who you are and accept others for who they are. And that will make your life and the other person's life a lot more beautiful. You will not be judging yourself, you'll not be judging them. On this note, we'll take a leave. If you have any follow-up question, कि अगर ऐसा हो तो, any other thing, let us know in the comment section. We'll review it and come up with the next video. On this note, stay awesome, stay productive. Bye. Bye-bye.